पीएम मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 को किया संबोधित। कहा, इंडो पैसिफिक दुनिया के भविष्य के लिए बहुत जरूरी, इस क्षेत्र का योगदान और क्षमता दोनों ही बहुत व्यापक। इंडिया जर्मनी सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। कहा, प्रतिभा तकनीक भारत के विकास के औजार हैं। एनसीपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान समेत भाजपा के 2 पूर्व सांसदों को मिला टिकट। सीएम योगी ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा। योगी ने जारी किया फरमान, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर उनकी भाषा में दिया जाएगा जवाब। ओडिशा में तेज हवा और भारी बारिश के कारण धामरा भद्रक क्षेत्र में भारी तबाही। राज्य में चक्रवाती तूफान दाना के आगमन की प्रक्रिया जारी। दिवाली छठ पर सीएम योगी का पूरे यूपी को तोहफा। 18 दिन 24 घंटे रहेगी बिजली। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में यूपी पहले नंबर पर। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री के तहत 61,000 अस्पतालों का हुआ पंजीकरण। 12 करोड़ लोगों को मिला लाभ। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई पर कसा शिकंजा। भाई अनमोल पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित। पूर्वी लद्दाख से भारत चीनी सेना हटाया जाना शुरू। 4 दिन पहले हुआ था समझौता। पेट्रोलिंग पर बनी सहमति। दोनों देश 2020 की स्थिति करेंगे बाहर। विमान में बम की खबर से मचा हड़कंप। बेंगलुरु से गोरखपुर आ रहे विमान में मिली बम की सूचना पर एयरपोर्ट प्रशासन हुआ सक्रिय। पूरे विमान की गई जांच। तिरुपति में ब्लास्ट की धमकी। होटलों को उड़ाए जाने का आया ईमेल। पुलिस कर रही है जांच। सीतापुर में दिल दहलाने वाली घटना। रिक्शा चालक की चाकू से गोदकर हत्या। खून से लथपथ मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हमीरपुर में हुआ बड़ा हादसा। स्कूल में महिला ने लगाई आग। 7 लाख का सामान जलकर हुआ राख। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। कानपुर के पिंड राथू गांव का मामला। दबंगों के खौफ से दंपति ने की आत्महत्या। आत्महत्या करने से पहले बनाया वीडियो। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बाराबंकी में दीपावली से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 क्विंटल आतिशबाजी बरामद। एक युवक भी गिरफ्तार। पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद का बड़ा बयान। सीट न मिलने के सवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बीजेपी ही दिला सकती है अधिकार। बलिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। 483 लीटर अंग्रेजी शराब भी बरामद। दिल्ली की हवा हुई जहरीली। AQI 389 दर्ज। सफेद झाग से ढकी यमुना नदी। हरदोई में बच्चे का शव मिलने से बचा हड़कंप। गन्ने के खेत में मिला टुकड़ों में शव। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के MI बिल्डर के ठिकानों पर IT की छापेमारी। 100 करोड़ के लेन देन के मिले पुख्ता सबूत। बिल्डर के ऑफिस सहित 16 ठिकानों पर कार्रवाई। नोएडा में डॉग को लेकर फिर विवाद। 2 लड़कियों ने बुजुर्ग को जड़ा थप्पड़ मारते हुए वीडियो वायरल। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। 29 अक्टूबर से ऋषिकेश एम्स की हेली एम्बुलेंस सेवा की होगी शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। हेली एम्बुलेंस सुविधा देने वाला देश का पहला सरकारी संस्थान बनेगा ऋषिकेश एम्स। चुनाव से पहले संजय रावत का शिंदे शिवसेना पर वार। चर्चा के लिए दिल्ली जाकर उठक बैठक करते हैं ये लोग। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी दलों की उठा बैठक जारी। बीजेपी ने अपने 2 दावेदारों को लेकर दिखाया असहज। कांग्रेस भी प्रत्याशी को लेकर करेगी बैठक। देहरादून में जनगणना को लेकर तैयारी तेज। अधिकारियों को तैयार रहने के दिए गए निर्देश। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक।
देहरादून में मलिन बस्तियों को मिली राहत, लोगों ने कैबिनेट मंत्री जोशी का जताया आभार, अध्यादेश से गरीबों को मिलेगा राहत। हरिद्वार में छोटी दिवाली तक चलेगी वार्षिक गंगा बंदी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की अपील, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाया सफाई अभियान। देहरादून उपचुनाव में दावेदारों की होड़, प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी कंफ्यूज है, भारतीय जनता पार्टी में काफी असंतोष है। देहरादून में मूल निवास और भू कानून की बढ़ी मांग, सरकार के खिलाफ उभर रहे विरोध के सुर, बीजेपी ने जल्द समाधान का किया दावा। देहरादून में दीपावली से पहले प्रदूषण की निगरानी, 13 शहरों में होगी वायु प्रदूषण की निगरानी, पॉल्यूशन बोर्ड ने तैयार किया प्लान। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में सियासी दलों का जुबानी हमला जारी, कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी को बताया निष्क्रिय, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया पलटवार, कहा सांसद निधि का किया 100% उपयोग। रायपुर के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एयरपोर्ट पर राज्यपाल रमेन डेका और सीएम साय ने किया स्वागत। रुड़की में ड्रग्स विभाग हुआ अलर्ट, पिरान खलियर के मेडिकल स्टोर पर ड्रग्स विभाग ने की छापेमारी, साफ सफाई को लेकर दिए सख्त निर्देश। दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले प्रदूषण से बिगड़े हालात, एक्यूआई लेवल 367 के पार पहुंचा, पंजाब और हरियाणा से पराली के संकट और बाढ़ के। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में बड़ा खेला, कांग्रेस को मिला जोगी कांग्रेस का समर्थन, निशर्त समर्थन का किया ऐलान। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस को अपना डंडा दफ्तर सपा को सौंप देना चाहिए, कांग्रेस का सपा से संगठन लेकिन प्रत्याशी नहीं उतारेगी। रुड़की में सीएम धामी के आदेश पर समस्याएं सुनने गांव-गांव पहुंच रहे अधिकारी, डीओ हरिद्वार ने लोगों की सुनी समस्याएं, जल्द से जल्द निवारण के दिए आदेश। बलरामपुर में स्वास्थ्यकर्मी की संदिग्ध मौत से हड़कंप, एसपी ने लिया सख्त एक्शन, थाना प्रभारी और आरक्षक को किया सस्पेंड। बलरामपुर एनएचएम में पदस्थ प्यून की मौत, परिजनों ग्रामीणों में आक्रोश, थाने में पहुंचकर जमकर किया बवाल, पुलिस ने छोड़ा आंसू गैस। अंबिकापुर में रिश्वतखोर पटवारी से परेशान ग्रामीण शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी की आवश्यकता पूरी करने के बाद भी उनका काम नहीं हो रहा, कहा जमीन नापने के लिए 32,000 की ली रिश्वत। गरियाबंद में हाथी ने मचाया उत्पात, 45 हाथियों ने जमाया डेरा, दहशत में 2000 परिवार। दुर्ग में त्योहारी सीजन में बच्चा चोर गिरोह एक्टिव, पुलिस ने 2 बाबा को हिरासत में लिया, की कड़ी पूछताछ। चंपावत में हुआ बड़ा हादसा, आमोरी के पास खाई में गिरा युवक, एसडीआरएफ ने युवक को किया रेस्क्यू, 100 मीटर नीचे खाई में फंसा था युवक। रायपुर में नामांकन रैली में कांग्रेस ने दिखाई ताकत, बीजेपी पर किया जुबानी हमला, कहा अपराध और नशा का गढ़ बन रहा है रायपुर। फतेहपुर में बदमाशों ने महिला के गले से छीनी चेन, चोरी की वारदात से इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। कांग्रेस पर बीजेपी ने ली चुटकी, कहा कांग्रेस में उठापटक आज की बात नहीं, कांग्रेस में नहीं है एकता। अमरोहा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने महिला को रौंदा, हादसे में एक महिला की मौत और एक गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। देहरादून में सचिवालय में दीपावली प्रदर्शनी का शुभारंभ, मुख्य सचिव राधा रतूरी ने किया शुभारंभ, सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की हुई प्रदर्शनी। उत्तरकाशी में मस्जिद गिराने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन, हिंदू संगठन ने सरकारी जमीन पर मस्जिद होने का लगाया आरोप, जिले में धारा 163 की गई लागू।
उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर हुए बवाल पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 8 पुलिसकर्मी समेत 27 लोग घायल। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस की विफलता का ठहराया जिम्मेदार। बिलासपुर में फ्लाइट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। दिल्ली जा रहा था विमान। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों को उतारा। बम स्क्वाड के साथ जांच के लिए पहुंची टीम। फ्लाइट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। मुरादाबाद में किसान की हत्या मामले में बड़ा खुलासा। बेइज्जती का बदला लेने के लिए हुआ हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। डिजिटल अरेस्ट करके लोगों से करता था ठगी। अमरोहा में हुआ बड़ा हादसा। स्कूली मिनी बस पर बदमाशों ने की फायरिंग। बाइक सवार 3 बदमाशों ने की फायरिंग। बच्चों में चीख पुकार। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। ट्रूडो ने पीएम पद छोड़ने से किया इनकार। अपनी पार्टी के सांसदों की नाराजगी के बावजूद लड़ेंगे चुनाव। इजराइल पर लगा बड़ा आरोप। बम गोली से नहीं, दम घोंटकर हिजबुल्लाह नेताओं को मारा जा रहा है इजराइल में। अब प्रवासियों की संख्या में कटौती करने जा रहा कनाडा। ट्रूडो बोले, हमें जनसंख्या को स्थिर रखने की जरूरत है।